हेलो एवरीवन, क्लास 8। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लास 8 का अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी का। आपका जो पेपर है वो आज मैथ्स का हो जाएगा, तो आते के साथ में हिंदी का प्रैक्टिस पेपर पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एज़ यू नो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 60 मार्क्स का है और टोटल ड्यूरेशन आपको मिलती है 2 आवर्स 30 मिनट्स पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे हिंदी के पेपर में। खंड का जो है वो आपका इस तरह से आपको पैसेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और खंड खा जो है मतलब सेकंड जो पार्ट है आपका वो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ये वाला ग्रामर पोर्शन से, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप लोगों को जैसे इसमें जो खंड खा है सेकंड वाला जो सेक्शन बी है आपका, उसमें अनुच्छेद और पत्र होगा, ठीक है। अनुच्छेद और पत्र, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अनुच्छेद या फिर आपका पत्र जो है वो आपका लर्न किया हुआ आया हुआ एग्ज़ाम में, तो मैं आपको ये सेशन दूंगी कि पहले आप लोग प्रश्न नंबर 13 और 14 ये जो क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके 5 मार्क्स के आ रखे हैं, और इसमें क्योंकि कंटेंट लिखना है तो पहले आप लिख लेंगे अच्छी राइटिंग में, अच्छे से अपने वर्ड्स में, तो आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे ईजिली, ठीक है। फिर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, फिर उनको करना स्टार्ट करना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो ये जो ऐसे हैं वो बिना लर्न किए आ गए हैं, तो स्टार्टिंग में गलत मत लिखना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बुरा अगर होगा तो आपका पेपर जो है उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करना, ठीक है, जैसे कि आपका ये दिया हुआ है सेक्शन ए, ठीक है। देखिए सेक्शन ए में आपका क्या होगा, प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिए, ये आपको पैसेज दिया हुआ है और इससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू पूछे हुए हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी। तो यहाँ पे लिखा है ना, दादी माँ को 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 दवाओं के, ठीक है। मेष महाराज अपने मन से क्या पकाकर दे आते थे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे आते थे, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा आपका, खिचड़ी या फिर साबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ये जो है क्वेश्चन, ये क्या है बेटा, गद्यांश आएगा आपका, गद्यांश है, और इसको जो पोएम फॉर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं, पद्यांश, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पिंजर बंद होकर कौन नहीं रह पाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो पक्षी होते हैं बेटा वो गगन में स्वतंत्र होकर घूमना चाहते हैं, तो ये बोल रहे हैं, पंछी बोल रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन के हैं, मतलब हमें खुले आसमान में उड़ना पसंद है, पिंजर बंद ना रह पाएंगे, मतलब पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। तो ये बात कौन बोल रहा है, पिंजर बंद कौन नहीं रह पाएगा यहाँ पर, पंछी, ठीक है। कनक तिल्लियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे, कनक तिल्लियाँ मतलब सोने की, तिल्लियाँ मतलब जो पिंजरे की जो तिल्लियाँ होती है ना, पिंजरे की जो तिल्लियाँ होती हैं बेटा, इस तरह से पिंजरा है, इसकी जो तिल्लियाँ होती हैं ये है ना, ये जो पिंजरा है इसकी जो तिल्लियाँ हैं, कनक मतलब सोने की तिल्लियों से टकराकर जो है पंछी जो है उनके पंख क्या है, टूट जाएंगे। तो कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पंख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानिए। तो आप लोगों को मैं बोलूँगी सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद, ठीक है, उनको एक बार पढ़ लेंगे एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन सर्वनाम किसे कहते हैं ऐसे डेफिनेशन में नहीं आएगा, बट हाँ आपको सर्वनाम को छांटने के लिए, या फिर कोई सर्वनाम आपसे पूछ लेंगे लाइक ऐसे, वह मेरा मित्र है, तो यहाँ पर वह क्या है, ठीक है, वह मेरा मित्र है, इसमें वह क्या है, सर्वनाम है। अब ये पूछ लेंगे वह कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आप एक बार सर्वनाम कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानिए, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हो जाएगा, हम लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या है, तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है बेटा, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है। उसके बाद में एक बार लिंग बदलो, आप सबको आते हैं फिर भी एक बार पढ़ लेना है सबको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। मोर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है बेटा, मोर का हो जाएगा आपका मोरनी। उसके बाद में सुनीता अच्छी लड़की है, वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। तो सुनीता अच्छी लड़की है, यहाँ पे लड़की क्या है बेटा, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है आपको, अच्छी, तो अच्छी क्या हो जाएगा, विशेषण ना। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा आपका, अच्छी,
ठीक है, इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपसे पैराग्राफ दिया हुआ है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो बदलू वाली कहानी कौन सी है? लाख की चूड़ियाँ, आप सबने पढ़ी है, क्योंकि वह बहुत सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती हैं। जैसे कि आप लोगों को भी आप अपने गांव जाते हैं तो सबका अपना अलग अलग रीज़न होता है कि वहाँ पे किसी को खाने को मिलता है या फिर खेलने को मिलता है, अपने में अलग अलग रीज़न्स होते हैं बच्चों के। तो क्या बोल रहे हैं आपसे, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहते थे। वो बदलू क्या बोलते थे बेटा, लेखक जो है वो बदलू मामा कहते थे, परंतु बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वे उसको क्या बोलते थे, बदलू मामा ना कहकर क्या बोलते थे, बदलू काका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था? तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे क्या बेटा, बदलू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो लेखक को सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था, बदलू। ठीक है, अब पूछ रहे हैं बदलू लेखक को क्या देता था? तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ढेर सारी गोलियाँ। अब यहाँ पर किसकी गोलियाँ देता था, लाख की गोलियाँ। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लाख की गोलियाँ। ठीक है, लाख की गोलियाँ। लेखक किसके गांव जाया करता था, अपने मामा के। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखो, मुझे अपने मामा के गांव जाना सबसे अच्छा लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अपने मामा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं, लेखक बदलू को क्या कहता था? तो यहाँ पे लिखा है बदलू मामा कहना चाहिए था उसको, लेकिन वो क्या बोलते थे बेटा, बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ना, वो बदलू मामा नहीं आएगा, बदलू काका आएगा। क्या आएगा आपका, बदलू काका। ठीक है, इसको हटा के आप लोग लिखेंगे बदलू काका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अगेन आपका क्या है, पद्यांश है। क्या बोल रहे हैं, पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये क्या है बेटा, भगवान की डाकी है। ठीक है, ये भगवान की डाकी है। हर तरफ बादल होते हैं, और पक्षी भी क्या है, किसी भी देश से, एक देश से दूसरे देश में चले आते हैं। तो पक्षी और बादल क्या है बेटा, ये भगवान की डाकिए हैं, जो एक महादेश से, मतलब एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बाँचते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, कवि ने भगवान की डाकिए किसे कहा है? तो यहाँ पे किसे कहा है बेटा, पक्षी और बादल। ठीक है, पक्षी और बादलों क्या बोला है, भगवान के डाकिए। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं बेटा, पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं, चिट्ठियाँ, लाई गई चिट्ठियाँ बाँचते हैं। तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे चिट्ठियाँ। ठीक है, एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं? देखो, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, भगवान के डाकिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? तो यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है, भगवान की लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा, अगर मैं आपको लोगों को यही सेशन दूंगी, सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक्स उठाएंगे और बुक्स से जितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, जितने मतलब कितने चैप्टर आ रहे हैं बेटा, एक तो पार्ट 2 आ रहा है। जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता है हिंदी का, उनके लिए भी बेटा एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। आप लोगों को वैसे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपका सिलेबस का लिंक भी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 2 क्या है, लाख की चूड़ियाँ। और आपका पार्ट 3 आ रहा है, बस की यात्रा। उसके बाद में पार्ट 6 आ रहा है आपका, भगवान के डाकिए। और पार्ट 7 आ रहा है, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इन 4 चैप्टर्स को बेटा पढ़ना बहुत ईजी है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आएंगे घर पे और सारे चैप्टर्स को एक बार रीडिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के 20 से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रीडिंग अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है बेटा? तो आप लोग 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर्स के लेखकों के नाम लर्न करना ईजी नहीं है, बताओ ज़रा मुझे। तो आप सारे चैप्टर्स देखो, पाठ जो होते हैं उनके लेखक होते हैं ना, लेकिन आपके उसमें पोएम भी आ रही है। तो पोएम के कौन होते हैं बेटा,
पोएम के कौन होते हैं? कवि। तो पाठ के लेखक और पोएम के कवियों के नाम भी आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है बेटा? हरिशंकर परसाई। कौन है यहाँ पर? हरिशंकर परसाई। अब पूछ रहे हैं कितने मित्र बस की यात्रा पर चले? तो कितने मित्र चले बेटा? 5 मित्र। आप लोग बुक उठाएंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा कितने मित्रों की बात की जा रही है, 5 मित्रों की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे? भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है रचयिता बेटा? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब देखो बस कहाँ से कहाँ जा रही है? बस जा रही है पन्ना से सतना, ये आपको चैप्टर में मिल जाएगा, आप लोग रीडिंग कर लेना एक बार अच्छे से। अब आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला आपका ये ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में पूछा जा रहा है उन्नति शब्द का विलोम क्या है बेटा? तो उन्नति शब्द का विलोम क्या होता है? अवनति। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? पेपर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, अध्यापिका, ठीक है। उसके बाद लड़की शब्द का बहुवचन क्या है बेटा? लड़की शब्द का बहुवचन है लड़कियाँ। और हथनी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका? हाथी। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहे हैं 9 में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं? 1, 2, 3 और 4, 4 क्वेश्चन है। और 4 इंटू में 1 कितने मार्क्स का क्वेश्चन? पूरे टोटल मिला के कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 4 मार्क्स का, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है ना। तो आपके लिए या तो आप एक वर्ड में इनके आंसर लिखो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है उसी हिसाब से ही आपको कंटेंट डालना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे? देखो पहला, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है बेटा? जया जादवानी, ठीक है। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? प्यार एवं सुगंध, ठीक है। आप दूसरे देश में क्या भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? पानी। बस किस योग्य थी बेटा? श्रद्धा की योग्य थी। क्यों? क्योंकि बस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन आपको इतना बड़ा कंटेंट नहीं डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिखेंगे? आपसे पूछा जा रहा है बस किस योग्य थी, तो आप लिखेंगे श्रद्धा के योग्य, या फिर लिख देंगे आप बस श्रद्धा के योग्य थी, बस इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आपका अगेन 4 इंटू में 1 कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का है। तो आपको एक वर्ड में या एक लाइन में आंसर करना है, सिंपल। चिड़िया अपने चोंच में क्या दबाए है बेटा? तिनका। किसके डूबने का वक्त हो चुका है? सूरज के डूबने का वक्त हो चुका है। चिड़िया किस तैयारी में है बेटा? उड़ने की तैयारी में है। भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ जा रहे हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश को, यह भी हमने पढ़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आपको दिया है 30 से 40 वर्ड्स में आंसर करना है, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने मार्क्स का है बेटा? 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का है। तो आपको 1 लाइन में अगर आप आंसर करके आएंगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको प्रॉपर वे में आपको आंसर करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? तो इसका आंसर लिखा है यहाँ पर, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी क्योंकि बस क्या थी बेटा? बहुत ही वयोवृद्ध थी। अब यहाँ पे वयोवृद्ध का मतलब क्या होता है? वयोवृद्ध का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी बस, ठीक है। क्या हो चुकी थी बेटा? बहुत ज़्यादा बूढ़ी। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना चाहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बस में छोड़ने आए लोग कैसे देख रहे थे? मतलब जो लोग छोड़ने आए थे बस में लोगों को, वो उन्हें कैसे देख रहे थे? तो लिखना है आपको, बस में छोड़ने आए लोग ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे अंतिम विदा दे रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस की यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हंसाने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। अंतिम विदा, जैसे बस में छोड़ने आए लोग ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहेगा, जो आया है सो जाएगा, ठीक है। या क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आप लिखेंगे यहाँ पर, बस की हालत बहुत ख़राब थी, ऐसा लग रहा था ना जाने किस पेड़ से टकरा जाएगी, ठीक है। इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्या कर रहा था बेटा? दुश्मन समझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, लेखक ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं? तो आप लिखेंगे यहाँ पर, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने लेखक को
लोगों ने लेखक और उसके मित्र को सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा ख़राब है और रास्ते में कभी भी रुक सकती है। ठीक है, आप ये लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 30 से 40 शब्दों में लिखना है आपको, और 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है बेटा, यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, डाकिया क्या क्या काम करता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डाकिया, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है लेकिन आप थोड़ा सा और लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाकिया पत्र लाता है, मनी ऑर्डर लाता है और पार्सल लाता है आदि। ठीक है, पार्सल लाता है आदि, इस तरह से लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं बदलू के दिल में क्या व्यथा थी, तो इसका आंसर लिखेंगे आप, समय के बदलते के साथ कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा। बदलू क्या करता था बेटा, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचता था, लेकिन क्योंकि समय में बदलाव आ रहा था तो किसकी चूड़ियाँ बिकना शुरू हो गई, कांच की चूड़ियाँ बिकना शुरू हो गई। तो समय के बदलते के साथ कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा तथा लाख की चूड़ियों की मांग क्या होने लगी, कम होने लगी। बदलू इस बदलाव के साथ अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया, उसके मन की यही व्यथा थी। ठीक है, कि अब अगर मान लीजिए मैंने कांच की चूड़ियाँ नहीं बेचना शुरू किया तो लाख की चूड़ी तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो मेरा जो कारोबार है वो कैसे आगे बढ़ेगा, यही उसकी मन की क्या थी बेटा, व्यथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों। ये क्वेश्चन अपने आप से लिखेंगे आप लोग, किसके घर में जाना अच्छा लगता है आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है तो आप देख लेंगे एक बार। लिखा है, मुझे अपनी नानी के घर जाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे वहाँ पके हुए आम खाना तथा खेलने की पूरी आज़ादी मिलती है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। और ये जो निबंध है बेटा, मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके इनको सबको देख लेंगे। ये जो आपको दिया है, मैं आपको तीनों निबंध दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मेरा सबसे प्रिय, सबसे प्यारा त्यौहार इसका भी, विज्ञान के चमत्कार इसका भी, और आज़ादी का अमृत महोत्सव इसका भी। ठीक है, और ये दोनों पत्र के लिंक भी मतलब दोनों पत्र भी जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।